और इस बीच आपको लाइव तस्वीरें दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं। विपक्ष की आवाज बुलंद है और ऐसे में सदन में जाने से आम आदमी पार्टी को रोका गया है। नेताओं का हल्ला इसको लेकर देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की पेशी है आज, और ऐसे में फांसी घर विवाद के मामले को लेकर केजरीवाल को समन भेजा गया था, जहां आज उनकी पेशी सदन में जाने से पहले आम आदमी पार्टी को रोका गया है। नेताओं का हल्ला यहाँ पर इसके मद्देनजर देखने को मिल रहा है। तमाम विधायक की बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जाने से रोका जा रहा है। इस बीच देखिए केजरीवाल भी जो है पहुंच चुके हैं। सदन में जाने से पहले आम आदमी पार्टी को रोका गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक है, वो हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल को आप देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान भी केजरीवाल के है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में पूरी तरीके से दोषमुक्त होने के बाद अब जो है एक बार फिर से कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर एक के बाद एक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने का काम भी केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। और आज फांसी घर का जो पूरा विवाद है उसमें केजरीवाल को समन भेजकर बुलाया गया। सवाल जवाब होने हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है मीडिया के समक्ष बैठाकर सवाल जवाब किए जाए, लेकिन इसको लेकर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं हामी भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, फांसी घर विवाद, जहां पर केजरीवाल अब जो है पहुंच चुके हैं। और फांसी घर विवाद में आज राजधानी में इसके मद्देनजर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेषाधिकार समिति के सामने केजरीवाल की आज पेशी होगी। विधानसभा अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके और देखिए सदन में जाने से पहले आम आदमी पार्टी को रोका गया है। ये भी और ऐसे में दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं में इस समय जोश जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं। और बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर केजरीवाल आपको गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। और इस बीच फांसी घर विवाद में जो समन भेजा गया था उसके मद्देनजर केजरीवाल आज पेश होने जा रहे हैं। सवाल जवाब इस पूरे मामले में होंगे। जो फांसी घर है उसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे और इसी मद्देनजर समन भेजा गया। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शालू, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं विधानसभा, तस्वीरें हम देख रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, उनकी ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, आपको दिखा दें तस्वीरें ये जो है दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर की है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग के बाहर रुके हुए हैं, इनको रोका गया है यहाँ से अंदर जाने के लिए और लगातार कोशिश की जा रही है अंदर जाने के लिए। अगर हम बात करें तो फांसी घर जो दिल्ली विधानसभा परिसर में बना हुआ है उसको लेकर के आज जो विशेषाधिकार समिति है उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है और पार्टी की जो तथ्य है फांसी घर के उनको पेश किया जाए, जिनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो उनको नहीं रोका गया, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनको अंदर जाने से रोका गया है और ये कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य हमारे विधायक है तो उनको अंदर जाने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ है, किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगी हुई और यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के द्वारा अंदर जाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों साइड से यहाँ पर बिल्कुल। और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आतिशी भी नजर आ रही हैं, सौरभ भारद्वाज भी साथ में मौजूद हैं गाड़ी में बैठे हुए। हालांकि विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। एक जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है शालू की, चेहरे पर जो है मुस्कान है सभी नेताओं की आबादी, चाहे वो केजरीवाल हो, हम आतिशी को देख लें या सौरभ भारद्वाज को देख लें, लगातार उनके अंदर एक अलग सा जोश अब देखने को मिल रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी है
अंदर जाकर लगातार आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रोका जा रहा है। गाड़ी का जो गेट है वो बनाया गया ताकि जो गाड़ी है वो अरविंद केजरीवाल के सिर्फ अंदर जा सके और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका जा सके, हमारी पार्टी के विधायकों को यहाँ पर रोका जा सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है इस गाड़ी में मौजूद है और विधानसभा परिषद में जा रहे हैं तस्वीरें वो भी इस गाड़ी में मौजूद है और विधानसभा परिषद में अब वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को वहां पर रोक दिया गया है और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी जो है वो अब विधानसभा परिषद में प्रवेश कर रही है और इसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल है और अब थोड़ी देर में जो अधिकार कमेटी ने उनको पेश होने के लिए कहा और अब उनको जो है जितने भी तथ्य है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो तथ्य को हम यहाँ पर पेश करेंगे। हालांकि इनकी तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग की बात जो है वो भी लगातार की जा रही थी, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग विधानसभा परिषद के अंदर से की जाती है या नहीं की जाती है। हालांकि मीडिया के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो विधानसभा परिषद के बाहर है और यहाँ पर सभी मीडिया कर्मचारियों को रोका गया है ताकि कोई भी मीडिया कर्मचारी जो है विधानसभा परिषद के अंदर ना जा सके। लगातार देखिए ये तस्वीरें जो है ये देखिए अंदर जो है ये देखिए अंदर जो है वो अभी पूछताछ की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के पास जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पहले उनको बाहर रोका गया था और अब अंदर आतिशी जो है नेता प्रतिपक्ष वो वहां पर उतर गई। सौरभ भारद्वाज की बात करें तो वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए गाड़ी जो अंदर पहुंच चुकी है बैरिकेड्स को पार करने के बाद जो है आज इस पूरे मामले में पूछताछ सुनी है अरविंद केजरीवाल से। जो समन उन्हें भेजा गया था उसके मद्देनजर आज वो पेश हुए हैं और सौरभ भारद्वाज भी तस्वीरें में दिखा रहे हैं। शालू लाइव हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। शालू क्या कुछ वहां पर हलचल है, जरा दिखाइए। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि सौरभ भारद्वाज देखिए उस गाड़ी में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है, उनको बाहर, क्योंकि वो विधान। अब एक बात है, मैं तो एक निहत्था आदमी हूँ। और चलिए तस्वीरें आपने देखी जहां पर सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं। देखिए आप दिल्ली विधानसभा की समितियों के रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। 10-11 साल तो हमने भी कमेटियां चलाई हैं और खूब चलाई हैं, इनसे बेहतर चलाई हैं। और अभी भी जो 2-4 कमेटियों की मीटिंग इनके यहाँ होती है उसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके साथ एक दो लोग आते हैं, जनरली आते हैं। किसी ऑफिसर को भी बुलाते हैं तो उसके साथ कई बार तो 10-10 लोग आते हैं और हमेशा से समितियों के अंदर उनको बुलाया जाता है। हम लोगों ने जब कोई विशेष मामले पर समितियों को बुलाया, हमने मीडिया को इनविटेशन देके बुलाया। मैं जिन कमेटियों में चेयरपर्सन था वहां पे प्रिविलेज कमेटी हो, पिटीशंस कमेटी हो, वहां पे हमने बाकायदा इनवाइट किया मीडिया को कि आप आइए, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देखिए और अपने टीवी में, न्यूज में, अखबार में इस प्रोसीडिंग को आप बताइए, क्योंकि यही प्रजातंत्र की पारदर्शिता होती है। जो कमेटी होती है वो मिनी हाउस होता है। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग से इतना डर होना, आप किसी विधायक को परिसर में नहीं आने दे रहे, इससे ऐसा लगता है कि डर जिसको बुलाया है उसको नहीं लग रहा, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सारी मीडिया को दिखाया जाए मेरे क्या जवाब है। उनको किसी चीज का डर नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे वो मीडिया को पता चल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब बात है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात सब जानते हैं कि विधानसभा के अंदर ये जो टेंट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं,
इसके अंदर मुख्यमंत्री कभी कभी मुख्य अतिथि होती हैं, कभी कभी अमित शाह मुख्य अतिथि होते हैं, कभी कभी ओम बिरला मुख्य अतिथि होते हैं। हम सबने देखे क्या ओम बिरला मुख्य अतिथि होते हैं। हम सबने देखे क्या अमित शाह को पता है कि इस टेंट का टेंडर किसने दिया है और इसके अंदर L1 कौन था, L2 कौन था और L3 कौन था? या अगर इस टेंट के बारे में जांच होगी तो आप अमित शाह साहब को बुलाएंगे कि भाई आपको क्योंकि मुख्य अतिथि बनाया था तो इसलिए आप आके यहाँ पे गवाही दीजिए। तो ये जो किया जा रहा है बहुत एब्सर्ड है और ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार समिति हो रही है। पिछले 70-75 सालों से देश के हर राज्य के अंदर समितियां रही हैं, समितियों ने काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना कि किसी समिति ने अपने ही पूर्व स्पीकर को बुला लिया हो, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो। ये बहुत अजीबोगरीब है जो किया जा रहा है। केजरीवाल जी को इससे कोई डर नहीं लगता। केजरीवाल जी तो आपके सामने इसमें बयान देने के लिए तैयार थे। डर किसको लग रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। सौरभ जी ये बताइए कि आपके तमाम समर्थक और विधायक वो सब क्यों समर्थन में पहुंच गए थे जब अरविंद केजरीवाल जी को जाने की अनुमति यहाँ पे दी जा रही थी? तो ये नारेबाजी और उनका प्रदर्शन किस बात? देखिए, कोई भी बड़ा नेता अगर आएगा तो उसके साथ उसके समर्थक आएंगे। इससे पता चलता है कि उनके ग्राउंड के ऊपर उनके समर्थक हैं। ये तो बड़ी जो है डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी साधारण सी बात है। मगर ये समर्थक विधानसभा के अंदर जाने के लिए नहीं आए थे। जो विधायक विधानसभा के अंदर जाने के लिए आए थे उन विधायकों तक को जो है बाहर रोका गया है। आप भी ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे भी बताइए, मेरे से इनको क्या डर है? मैं इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे मेरा क्या खतरा है? मेरे ऊपर तो कोई जो है ना मेरे पास कोई हथियार है, ना मैंने इनके साथ कभी वायलेंस की है। तो इनको इस तरीके का जो डर लग रहा है ये गलत है। और ये आप तो विधायक भी नहीं है। हम भी जा रहे थे, हम भी देखने जा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे आप आए हम भी आए, हम भी तमाशा देखने आए थे, मगर जो है रोक दिया गया आप सबके सामने। आपको भी रोक दिया गया, बराबर हो गए आज हम और आप। देखिए, सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों रोका गया, हमने कौन सा ऐसा क्या कर दिया जो हमें रोका जा रहा है। हालांकि अब हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंदर जाने से फिलहाल सौरभ भारद्वाज को रोका गया। तो आज तमाम चीज़ों पर बातचीत होनी है, तमाम सवाल जो पूछे जाएंगे उसका जवाब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को देना था। और ऐसे में ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ गाड़ी रोके जाने पर, अंदर ना जाने देने पर यह विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी लगातार तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई यहाँ इस दौरान नजर आ रही है। तो फांसी घर पर जो विवाद है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सदन में जाने से आम आदमी पार्टी को रोका गया है, बाहरी उनको रोक दिया गया। अमेरिका को लेकर चुप्पी आज पूरे देश को शर्मसार कर रही है। एक एक भारतीय का दिल, एक एक भारतीय का सर शर्म से झुका हुआ है कि अमेरिका खुलेआम दुनिया के सामने बोल रहा है कि हमने अब भारत। तो देखिए, अब रेखा सरकार का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। नेताओं का हल्ला बोल भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। आक्रोश अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें नजर आ रहा है। शालू चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। शालू, क्या कुछ और किस तरीके की हलचल आपको फिलहाल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा में जहां पर मेरी मौजूदगी है। यहां पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ में अगर बात करें तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो उनके साथ हैं। अगर हम बात करें तो पूर्व विधानसभा स्पीकर जो आम आदमी पार्टी के सरकार में हुआ करते थे उनको भी बुलाया गया। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आप जब हमारी भी सरकार थी इस तरीके की बैठकें हम भी करते थे, इस तरीके की मीटिंगें हम भी करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया को रोका गया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइव प्रसारण नहीं हुआ है। हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीजें जो वहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं वो जनता के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए। जो तथ्य हमसे मांगे गए हैं वो तथ्य हम पेश करने के लिए, वो तथ्यों पे हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी
है कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लाइव प्रसारण जो है वो भी नहीं किया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस बैरिकेटिंग की उधर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा बैरिकेटिंग कर रखी है। पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और लगातार उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें तो विधायकों को भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। लेते हैं केशव, कैसी तस्वीरें आपको फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज को भी हम सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर तमाम आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, केशव के पास वापस लौटूंगी। शालू, जाहिर तौर पर जिस तरीके के अब हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, अब विवाद और बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे क्या? अभी ऐसा विवाद की स्थिति वहां पर दिख रही है आपको? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें, हमने आपको पहले भी कहा, जो ये बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के उधर आम आदमी पार्टी के विधायक और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे ये कहा भी जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बुलाया गया था तो आप लोगों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये कभी भी जा सकते हैं। लगातार जो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरों में आप यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई और लगातार आम आदमी पार्टी से बैरिकेटिंग की गई और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों के द्वारा यहाँ पर नारे यहाँ पर। केशव का एक बार रुक कर ले रही हूँ, केशव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। केशव, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल दिख रही है वहां पर, क्योंकि अब साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अभी यहाँ पर विवाद की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। तमाम आरोप सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पर इस दौरान। हाँ देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जब अगर आप देख रहे होंगे तो दिल्ली विधानसभा के बाहर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इन कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि दिल्ली में जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती है। कभी अरविंद केजरीवाल को प्रिविलेज के लिए बुलाती है, कभी विधायकों की इस तरीके से एंट्री रोकती है। और यही तस्वीर इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है, जब लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी, उनकी भी यहाँ मौजूदगी इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरों में संजीव झा दिखाई दे जाएंगे और लगातार तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे इस वक्त बनी हुई है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब विधानसभा के बाहर ही संजीव झा, कुलदीप कुमार इस वक्त बैठ गए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि चाहे विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनको आज के दिन यहाँ एंट्री नहीं दी गई है। और इसी पर लगातार जो तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब यहाँ पर लगातार जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक जब यहाँ प्रदर्शन करने लगे हैं। कुछ नेताओं से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार चाहे संजीव झा हो या अलग अलग जो नेता हो, उनकी यहाँ पर मौजूदगी इस वक्त यहाँ बनी और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको संजीव झा, कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिल्ली विधानसभा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तौर पर हमारे सामने, और ऐसे में प्रदर्शन भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। शालू का एक बार रुक कर लेते हैं, शालू हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालू, किस तरीके से आप अभी जहाँ मौजूद हैं, प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है?
देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार एक तरफ बैरिकेडिंग जहां पर बीच में है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता है। जिस तरीके से लगातार हल्ला बोल के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जो है विशेषाधिकार समिति में बैठे हुए हैं, एक तरफ जहां पर वो वहां पर सवालों के जवाब दे रहे हैं। जो तथ्य मांगे गए थे कि जो दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर फांसी घर है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो फांसी घर नहीं है, वो टिफिन घर था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने फांसी घर बना लिया। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही। वो ये कह रहे कि सारे तथ्यों के साथ हम आज यहाँ पर पेश हो रहे हैं, सारे तथ्यों के साथ हम सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जब सारी बातें हो रही है तो वो प्रसारण मीडिया में क्यों नहीं हो रहा, मीडिया कर्मियों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। तो एक तरफ जहां सवाल जवाब चल रहे तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इनका अंदर जाने का। हालांकि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, विधानसभा परिषद की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है तो कार्यकर्ता और विधायकों का क्या काम है, क्योंकि इनको नहीं बुलाया गया है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के विधायकों की, तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे नेता अगर यहाँ पर आए, हमारे नेता अंदर मौजूद हैं, तो हम उनके साथ जो है हर वक्त खड़े रहे और उनके साथ हर वक्त हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर की दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर हल्ला बोल के लगातार नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ी है ताकि कोई भी कार्यकर्ता ये जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़ के ना आए। अगर हम बात करें, देखा गया पहले तस्वीर में, और हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष विजेंद्र जी एबीवीपी के आप भी कार्यकर्ता थे, एक जमाने में मैं भी हुआ करता था। आज आप मेरे को रोक रहे हैं। आज मैंने लोकतंत्र में क्या कमाया? मेरे को यहाँ इतनी पुलिस लगा दी गई, इतनी पुलिस लगा दी गई है। क्यों लगा रहे हैं? एक चुने हुए एमएलए के लिए क्यों लगा रहे हैं? ये देश में लोकतंत्र की हत्या है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, भाई हम विधायकों को तो जाने दो, आप हमें तो जाने दो। हाँ राम सिंह जी, हमें तो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ो। राम सिंह जी, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है आपको। देखो केशव का रुख एक बार कर लेते हैं। केशव, विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर जो विधायक कह रहे हैं कि अब विधायकों की एंट्री पर बैन क्यों लगाया गया है? जब विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, मीडिया वहां पर है, तो अंदर क्यों नहीं आके जाने दिया जा रहा है? जो तमाम बिल्कुल यहाँ इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार तमाम जो विधायक हैं वो भी अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी तस्वीरें इस वक्त यहाँ से देखने को मिल रही हैं। कुलदीप सिंह सानी मेरे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? लगातार कह रहे हैं कि विधायकों को भी आज के दिन देखिए, आज एक सुबह तानाशाही एक फरमान जारी कर दिया गया कि आज विधायकों को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कमरे तक जाने तक की इजाजत नहीं है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि विधानसभा में विधायक को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आपको क्या लग रहा है कि विधायकों के लिए फरमान कि विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप लोगों से किस तरीके का खतरा है? ये तो स्पीकर साहब बता सकते हैं हमारे से किस किस्म का खतरा है। मेरी तो अपनी विधानसभा यही है, इसी के अंदर हम अपनी ही विधानसभा में नहीं जा सकते। मतलब विधानसभा में विधायक बाहर हैं तो फिर कौन विधानसभा में अंदर जाएगा? अब ये तो स्पीकर साहब ही तय कर पा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही अंदर घुस पा रहेंगे, हमारे को तो नहीं जाने दे रहे वो। आपको क्या लग रहा है, आप इस पूरे मुद्दे को कहां तक लेकर जाएंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं प्रिविलेज में जो जरूरी मुद्दे हैं वो नहीं उठते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है और भी समस्याएं हैं। फांसी घर का मुद्दा जरूरी था दिल्ली के विधानसभा में। बार बार जब से मैं तो विधानसभा में आया हूं, मैं पहली बार चुन के आया हूं, हम तो जब से आए हैं कोई दिल्ली का मुद्दा आता ही नहीं है। फांसी घर का मुद्दा जो कि पुराना मुद्दा है, वही सिर्फ उठते हुए देख रहे हैं। हम कोई नया मुद्दा देख ही नहीं रहे। पोल्यूशन पे हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें रोडों पे बोलने नहीं दिया जाता, सीवर पे हमें नहीं बोलने दिया जाता। सिर्फ यही फांसी घर, इसमें आज देखिए अरविंद जी को बुला के तंग करने का और कोई काम नहीं है, सिर्फ परेशान करना। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवेश चतन मेरे साथ हैं। प्रवेश जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार आप लोग कह रहे हैं कि प्रिविलेज में ये जरूरी नहीं था, ये मुद्दा उठाया जाता। दिल्ली में और भी मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए विधायक सारे बाहर खड़े हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हम लोग सारे अपने विधानसभा के अंदर नहीं जा सकते। दिल्ली के मुख्य मुद्दे हैं, पानी है, बिजली है,
और सड़कें हैं, सीवर लाइन्स हैं, इन पे काम करना चाहिए, ना कि ये समय व्यर्थ करने का काम। दिल्ली की जनता ने आपको, सरकार आपकी बनी है, तो सरकार का काम है दिल्ली के मुख्य मुद्दों पे ध्यान दिया जाए, उन पे काम किया जाए, ना कि समय व्यर्थ किया जाए। आप लोग विधायक हैं चुने हुए, लेकिन आपको ही अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। प्रिविलेज को आपसे क्या खतरा है? अब ये तो वही बता पाएंगे कि क्या खतरा है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि मुख्य मुद्दे छोड़ के प्रिविलेज कमेटी द्वारा संबंध भेजा जाना, यही अपने आप में सबसे बड़ी चीज है कि आप कहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं, क्या काम होना चाहिए इस टाइम पे, दिल्ली की जनता की डिमांड क्या है, अपेक्षाएं आपसे क्या हैं, उन पे खरा न उतर के आपको इन सारी चीजों पे आपसे एक बड़ी सहूलियत आपको कोर्ट से मिली है कि अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया को राहत मिली है। उसके बाद से फिर लगातार दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, कहीं प्रिविलेज आम आदमी पार्टी को बुला रही है, इस तरीके के आरोप देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और कोर्ट ने देखिए पूरी तरीके से ये साबित कर दिया कि केजरीवाल जी किसी प्रकार का कोई भी हर चीज में पाक साफ है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हैं और हिंदी खबर से लाइव बातचीत करने के लिए सौरभ भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ जी, लगातार आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रिविलेज के मुद्दे पर बुलाया जा रहा है। जब दिल्ली में इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कभी चर्चा नहीं करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काम करना ही नहीं है। 1 साल से इनकी सरकार बनी, इन्होंने कोई एक काम किया हो तो बताइए। ये बस जो चल रही है, ये अरविंद केजरीवाल लेके आए, पेंट करके अपना नाम कर दिया। ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे, हमारी डिस्पेंसरी थे, अरविंद केजरीवाल ने बनाए, पेंट करके इनको आरोग्य मंदिर बना दिया। पानी के टैंकर हमारे थे, इन्होंने उनको लाल किले पे सामने बुलाया, उनका उद्घाटन कर दिया। इन्होंने कोई काम जो नहीं किया। पिंक टिकट में महिलाएं मुफ्त जाती थी, पिंक टिकट बंद करके पिंक पास बना दिया। तो इनको कोई काम नहीं करना है, इनको सिर्फ दूसरे के काम का क्रेडिट चुराना है। कैसे? जैसे AI सबमिट के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने चाइना का रोबोट चुराया और कहा ये हमने बनाया है, और पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक, उनके द्वारा बनाए गए स्कूल, उनके द्वारा लाई गई बस, उनके द्वारा लाए गए टैंकर, हर चीज के ऊपर अपनी मोहर लगा के कहते हैं हमने बनाया है, और लोग इन पे हंसते हैं। कल मैंने गड्ढों के मुद्दे पर लोगों से बातचीत की, वो तस्वीरें दिखाई, और आपने भी लगातार दिल्ली में गड्ढों का मुद्दा उठाया। हम जहां जा रहे हैं वहां गड्ढे मिल रहे हैं। दिल्ली में जहां मंत्री हैं उनकी विधानसभा में ये हालत है। कैसे देख रहे हैं? सीवर की प्रॉब्लम है, गड्ढे खुले पड़े हैं। दिल्ली के मंत्री की अपनी विधानसभा में गड्ढे में गिर के लोग मर गए, और मंत्री सुबह सुबह आके बोला कि सब कुछ ठीक था, पता नहीं कैसे गिर गया। तो वो मंत्री ना सिर्फ नालायक है, बल्कि वो मंत्री ठेकेदारों की जेब में है, ठेकेदारों से मिला हुआ है, ठेकेदारों की तरफदारी कर रहा है, ठेकेदारों को क्लीन चिट दे रहा है, जांच को प्रभावित करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसा मंत्री किसी के लिए क्या अच्छा करेगा? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सौरभ भारद्वाज हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि दिल्ली में जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं होती है, और यही बड़ी बात है कि अब ये विवाद लगातार बढ़ने लगा है, और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनरत हैं और अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरों में कुलदीप कुमार दिखाई दे रहे होंगे, संजीव झा हैं, अजय दत्त हैं, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो दिल्ली विधानसभा से चुने हुए हैं, लेकिन आज ही ये इनको विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की विधानसभा में हमको एंट्री नहीं दी जाएगी तो आखिरकार दिल्ली की विधानसभा कैसे चलेगी। और यही बड़ी बात है कि अब इस पूरे प्रकरण पर विरोध बढ़ रहा है, और आम आदमी पार्टी लगातार यही मुद्दा उठा रही है कि दिल्ली में बहुत जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों आखिरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, और दिल्ली में इस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें जो इस वक्त दिल्ली विधानसभा से निकलकर सामने आ सकती हैं, आपको लगातार दिख रहा है किस तरीके से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। कैसे देख रहे हैं विधायक जी? आप लोग लगातार कह रहे हैं विधानसभा अंदर है और आप सड़कों पर खड़े हैं। ये लोकतंत्र की बदकिस्मती है कि भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक चुना हुआ विधायक अपनी विधानसभा में अपने कार्यों के लिए नहीं जा सकता। बहाना क्या बनाया है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार उस जगह पहुंचे जहां आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का आसपास माहौल है वो एक बार जरा दिखाइएगा। उसमें भी वो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, तो वो कह रहे हैं आप लाइव स्ट्रीमिंग कर लीजिए, आप लाइव करवाइए इसको, जिसे आपने बुलाया है वो लाइव करना चाहते हैं और ये लाइव नहीं करना चाहते हैं। ये डर किस विषय का है? मुझे लगता है ये डर इस विषय का है
कि आपने अनर्गल एक अपने गले में ऐसी घंटी डाल ली है जिसका कोई जवाब नहीं। और इसका बिल्कुल देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हंगामा विधानसभा के बाहर यहाँ पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज से भी बातचीत की खास, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि तमाम मुद्दे हैं दिल्ली के जिस पर बातचीत होनी थी, जिस पर चर्चा होनी थी, उससे बचने के लिए इस तरीके का जो कृत्य है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। तमाम विषयों पर बातचीत होनी थी। अब विधायक जो चुने गए हैं वो अगर अंदर नहीं जाएंगे तो विधानसभा आखिर चलेगी कैसे? प्रदूषण का मुद्दा है, गड्ढे हैं जगह जगह, सड़कें खराब हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी इस बार उठाना चाहती थी, लेकिन इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, रोक दिया गया। अब ऐसे में जो प्रदर्शन की स्थिति वहां पर देखने को नजर आ रही है, इससे जो महत्वपूर्ण दिल्ली के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आएंगे। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की एंट्री की जो मांग है वो यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सदन में आम आदमी पार्टी को जाने से रोका गया है। वो विधायक जिन्हें चुना गया था उनको अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो अब रेखा सरकार का घेराव करते हुए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब भाजपा डरता है पुलिस को आगे करता है। तो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काम केजरीवाल, केजरीवाल। अरे पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है। तो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाजपा का भी एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। तो भाजपा का भी एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। बस सरकार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। नकारे सरकार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। तानाशाह सरकार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। तो केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां प्रदर्शन लगातार जारी। केशव जुड़े हुए हैं, केशव का रुख कर लेते हैं। केशव, तमाम आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर इस दौरान लग रहे हैं और ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। देखिए, बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रिविलेज में जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर संभव था कि चर्चा हो जाती और अब इस पर विवाद बढ़ रहा है। मेरे साथ संजीव झा हैं, संजीव झा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे देखते हैं। संजीव जी, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि प्रिविलेज का मुद्दा लाइव होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप लोग विधानसभा की क्या पहचान? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुना हुआ विधायक अपने ही विधानसभा में नहीं जा पा रहा, क्योंकि एक आदेश आया। ये तो तानाशाही है। देश तानाशाही से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, देश रूल से चलता है। एक साल में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया। दिल्ली में एक भी काम नहीं हुए। फिर फर्जी प्रिविलेज का केस बनाया अरविंद केजरीवाल पे, जो अवैध केस है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि तुम नकारे हो, तुमने काम नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल को फर्जी तरीके से बुला करके
तुम अरविंद केजरीवाल का अपमान करना चाह रहे हो। अरविंद केजरीवाल के साथ ये सिपाही खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई के साथ लोग खड़े हैं। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। आपसे क्या परेशानी है जो आपको अंदर एंट्री नहीं आप लोगों को दी गई आज? क्योंकि इनको लगता है कि ये लोकतंत्र चुने हुए नहीं, ये तानाशाही करके आ गए। 5 साल के लिए आए हैं, 50 साल नहीं दिखेंगे अगर ये तानाशाही चलाना चाहते हैं तो। प्रिविलेज में और भी मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण है और भी समस्या। दिल्ली में समस्या है। दिल्ली को नरक बना दिया। दिल्ली का तो हाल है आज। दिल्ली की सड़कें टूटी, दिल्ली में पानी गंदा, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक बंद, दिल्ली बसों का पास बंद, झुग्गी तोड़ दिया इन लोगों ने। उस मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। तो अब दिल्ली के लोग दिल्ली की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, नहीं तो यूं ही संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा। लगातार संजीव झा बातचीत कर रहे थे हमसे और उन्होंने भी निश्चित तौर पर यही कहा है कि लगातार जो विवाद बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर जरूरी है। मेरे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी हैं। अखिलेश जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग लगातार इस पूरे मुद्दे पर विवाद कर रहे हैं? आप भी दिल्ली विधानसभा में पूर्व में विधायक रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं बनी कि आम आदमी पार्टी विपक्षी विधायकों को बाहर सड़क पर बैठा दिया गया होता कि नहीं? आपको देखिए, ये तो लोकतंत्र की सीधा साधा हत्या है। चुने हुए विधायक जिनको जनता ने आदेश दिया कि वो विधानसभा में जाके बैठेंगे, उनको इस तरीके से रोक दिया जाना बाहर, ये लोकतंत्र की सीधा सीधा हत्या है। दूसरी बात, माननीय स्पीकर तत्कालीन जो निर्णय लिए और उन परिस्थितियों में जो इतिहासविदों ने, जो साक्ष्यों ने अलाउ किया, उसके आधार पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और जो स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। उस पर उस आदेश को पालन करना सरकार का जिम्मेदारी होता है, तो सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जानबूझ करके सारे तंत्र का, चूंकि कोर्ट में हार गए, ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, अब ये विधानसभा का दुरुपयोग कर रहे हैं कि जो है अरविंद जी को बुलाएंगे, उनको नोटिस देंगे और उनके विधायकों को अंदर नहीं जाने देंगे। ये हो क्या रहा है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही का घड़ा भर गया है और अब इनको लोग सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरना शुरू कर दे। देखिए, अब देख रहे हैं भारी मात्रा में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इनके जाने का समय आ गया है। दिल्ली में एलजी साहब का ट्रांसफर हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि एलजी साहब दिल्ली छोड़कर चले गए। वो तो एक खास कठपुतली थे, खास किसी के गुलाम थे, उनकी गुलामी बजा रहे थे। अब उन्होंने अपना गुलामी बजा लिया, उनका काम पूरा हो गया। उनको चोरी करना था सत्ता, पीछे से वो चोरी करने के लिए उनको लगाया गया था, वो चोरी करने में सफल हो गया, अब उनको भेज दिया। बिल्कुल, अखिलेश पति त्रिपाठी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि दिल्ली में जो रणनीति इस वक्त सरकार की है वो निश्चित तौर पर उस रणनीति पर सवाल जरूर खड़े होते हैं और आखिरकार क्यों समय समय पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस रणनीति का जो है दुरुपयोग करती है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगातार रोकने की कोशिश करती है। और यही स्थिति लगातार बनी हुई है कि इस वक्त जब दिल्ली विधानसभा में प्रिविलेज पर चर्चा चल रही है और ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से क्यों डर लगता है। और यही लगातार इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो बड़ी तादाद में जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल केशव, बने रहिएगा आप। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। हम लोगों ने जब जब कोई विशेष मामले पर समितियों को बुलाया, हमने मीडिया को इनविटेशन देके बुलाया। मैं जिन कमेटियों में चेयरपर्सन था, वहां पे प्रिविलेज कमेटी हो, पिटिशंस कमेटी हो, वहां पे हमने बाकायदा इनवाइट किया मीडिया को कि आप आइए। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग से इतना डर होना, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो आप पत्रकारों को बुला लेते। आप पत्रकारों को कमेटी में क्या विधानसभा परिसर में नहीं आने दे रहे? आप किसी विधायक को परिसर में नहीं आने दे रहे। इससे ऐसा लगता है कि डर जिसको बुलाया है उसको नहीं लग रहा, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सारी मीडिया को दिखाया जाए, मेरे क्या जवाब है? उनको किसी चीज का डर नहीं है।
इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे वो मीडिया को पता चल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब बात है। पिछले 70-75 सालों से देश के हर राज्य के अंदर समितियां रही हैं, समितियों ने काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना कि किसी समिति ने अपने ही पूर्व स्पीकर को बुला लिया हो, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो। ये बहुत अजीबोगरीब है जो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर देखिए फांसी घर विवाद पर अब राजनीति अपने शवाब पर है। विपक्ष की आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। रेखा सरकार को यहां विपक्ष पूरी तरह से घेराबंदी करता हुआ, यहां गंदे पानी की समस्या, सड़कें टूटी हैं, ये तमाम सारे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्ष पूरा यहां हमला वर है। और ऐसे में देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक और विधायक ये बाहर मौजूद हैं विधानसभा के। केशव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। केशव, क्या कुछ स्थिति है और कब तक तस्वीर और साफ हो पाएगी? अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे? और अभी जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज को लेकर कमेटी की जो बैठक है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल आज जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर गए हैं। और ये पहला मौका है चुनाव के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा गए हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबेर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, आप लोग बाहर हैं, सड़कों पर हैं और लगातार कह रहे हैं कि क्या खतरा है भारतीय जनता पार्टी को, जो विधायकों को बाहर खड़ा कर दिया सड़कों पर। प्रिविलेज की बैठक हो रही थी, आप लोग भी रहते, चर्चा होती। हम प्रिविलेज की बैठक में भले ही ना रहते, हम उसमें ना जाते, हम बाहर रहते, हमारा कमरा है अंदर। और ये भयभीत सरकार पहली बार देखी होगी भाजपा की आपने कि चुने हुए विधायक जिनको जनता ने चुन के भेजा है वो सड़क पे खड़े हैं। ये दिल्ली की जनता का अपमान है और किसी का अपमान नहीं है। दिल्ली की भाजपा सरकार इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है। हम कह रहे हैं कि लाइव कर दो, दिल्ली की पब्लिक भी, जनता भी देख लेना कि तुम क्या सवाल पूछ रहे हो, क्या जवाब मिल रहे हैं। तुम दिल्ली को दिखा दो। लाइव जब सदन का हो सकता है तो कमेटी का भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर लाइव होगा वो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, लाइव नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये तर्क। इससे ज्यादा देखो, जनता ने चुन के जिसको भेज दिया, जनता का प्रतिनिधि है, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें सदन के अंदर होती है, बजट पास होता है, चर्चा होती है, हर एक मुद्दे पे बात होती है, उसका लाइव हो सकता है। इसका लाइव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहती है। ना इनको उबलता हुआ सीवल दिखता है, ना गंदा पानी दिखता है, ना स्कूलों की टूटी बेंचें दिखती है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो नहीं दिखता, पोल्यूशन नहीं दिखता। इनको दिखता है कि अंग्रेजों ने फांसी घर बनाया था, नहीं बनाया था। अंग्रेजों से ऐसी क्या हमदर्दी है तुमको जो तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? इसलिए हम इनसे पूछना चाहते, चुना हुआ विधायक गेट पर खड़ा हुआ है आज, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती कोई। आपको क्या लग रहा है, पूर्व में ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली, आज जब विधायक सड़कों पर खड़े होंगे तो क्या मैसेज देने की कोशिश बात है? चाहता हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे अंदर? मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मुझे 1 लाख वोट मिला है, जनता का 1 लाख लोगों का आप अपमान कर रहे हो। आप अंदर नहीं जाने दे रहे मेरे को। ये कहने कि आप लोग माहौल खराब कर सकते हैं। हम दंगाई हैं, हम माहौल खराब करेंगे? अरे हम चुने हुए विधायक हैं, हमें पब्लिक ने चुन के भेजा है, तो ये जनता को आप माहौल खराब करने वाला बता रहे हो, जिसने हमको चुन के भेजा है। ये भयभीत सरकार है, डरी हुई सरकार है, इसलिए ये काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है और ये कार्यकर्ताओं को यहाँ से मूव करने की कोशिश जो है वो प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिल्ली विधानसभा के बाहर से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जब लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया है। और ये सामने अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे ठीक सामने दिल्ली विधानसभा का गेट है और यहीं से अब इन कार्यकर्ताओं को मूव कर दिया गया है। और लगातार ऐसी तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं जब यहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने की कोशिश जो है वो की गई है। और लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, उनका यही कहना है कि प्रिविलेज में हम भी अपनी बात रखना, हम वहां माहौल खराब करने की कोशिश करने नहीं गए थे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमको चुना है और जो जरूरी मुद्दे हैं वो हम उठाएं। और अगर आप देख रहे हैं अब ये लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो मूव कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जब दूसरी गेट की तरफ ये लगातार कार्यकर्ता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे हैं, विधायक यही कह रहे हैं कि हमें दिल्ली विधानसभा के इस परिसर में एंट्री मिलनी चाहिए। कुछ और कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो तमाम विधायक हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसी तस्वीर इस वक्त
राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जब ये कार्यकर्ता लगातार यहाँ से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केशव, मूवमेंट किस और ओर कुछ है? कार्यकर्ताओं अब से आगे बातचीत यहाँ से करने आम की आदमी कोशिश पार्टी के करेंगे। विधायक, नेता और जो कार्यकर्ता हैं किस ओर जा रहे हैं यहाँ से? देखिए, बिल्कुल अब ये जो कार्यकर्ता हैं ये डाइवर्ट हो गए हैं, दूसरी तरफ विधानसभा के दूसरे परिसर की तरफ ये मूव कर रहे हैं और वो तस्वीर अभी लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये कार्यकर्ता लगातार मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं। कुलदीप जी, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हमको दिल्ली विधानसभा में एंट्री मिलनी चाहिए थी, आज हम आप सुनिए, चुने हुए विधायकों को पहली बार दिल्ली विधानसभा में रोका गया है। क्यों डर रही है भाजपा की सरकार? लाइव स्ट्रीमिंग से वो डर जाती है, फिर बुलाता क्यों? तुम्हारे में हिम्मत नहीं, सच्चाई का सामना करने की। तुम्हें केवल राजनीति का स्टंट करने का काम करना है, तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। तुमने दिल्ली का 1 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, बिजली पानी में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया तुम्हारी सरकार। और तुम लोग डरते हो, तुम लोग घबराते हो, तुम डरते हो, विधानसभा में विधायकों को रोकते हो। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। एक विधायक होने के नाते विधानसभा में जा सकता हूँ। तुम कौन तो रोकने वाले मुझे? सरकार चलाई, ऐसी तस्वीरें नहीं थी, विधायकों को नहीं रोका। ऐसा देखने के लिए नहीं मिला आपको 10 साल की सरकार में कि किसको रोका गया। अरे अगर आप डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी संसद में डरते हैं, सांसदों से, यहाँ स्पीकर साहब डरते हैं विधायकों से, सरकार डरती है विधायकों से। अरे चुने हुए विधायक है भाई, आतंकवादी गुंडे नहीं है हम लोग। जनता चुन के भेजा है हमें, 2.5 लाख लोगों ने चुन के भेजा है मुझे यहाँ पर। दिल्ली का प्रेसिडेंट करने का काम करते हैं हम लोग यहाँ, लेकिन ये सरकार तानाशाही में उतरी हुई है। इसमें बहुत मुद्दे हैं, उनको उठाया जाना चाहिए। क्या ये जरूरी था कि फांसी वाले मुद्दे को बुलाइए? उनको बुलाइए जो जिनकी वजह से दिल्ली में सीवर भरा हुआ है, उन अधिकारियों को बुलाइए। तुम्हारे में हिम्मत है बुलाने की? दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को बुलाइए। तुम्हारे में हिम्मत है बुलाने की? नहीं बुला सकते तुम लोग, क्योंकि तुम्हें केवल राजनीति करना है। तुमने दिल्ली का विकास नहीं करना है, तुम दिल्ली का विनाश करने के लिए आए हो। आगे क्या रणनीति है, कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं कुलदीप जी? सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं वो। सच्चा उनके पास कुछ है नहीं, मुद्दे नहीं है उनके पास, वो सच्चाई पे बात नहीं करना चाहते हैं। आई ना अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत को कमेटी की आप ऑन रिकॉर्ड लेके आइए, लाइव स्ट्रीमिंग कराइए। दिल्ली विधानसभा में कितनी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। स्ट्रीमिंग से क्यों भारतीय जनता पार्टी डर रही है? क्योंकि उसको पता है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वो केवल केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार कुलदीप कुमार हमसे बातचीत कर रहे थे और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय दत्त जी, आप लोग विधानसभा के बाहर हैं और कह रहे हैं कि हमको विधानसभा में अनुमति मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। हम दिल्ली विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं, जनता ने हमें चुना है, हमारे ऑफिस अंदर हैं। ये देखिए, इस समय इस देश की लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो चुने हुए सदस्य हैं वो अपनी विधानसभा में नहीं जा सकते, उनको रोका जाता है। और बीजेपी डरी हुई है, और डर इस बात का है कि अगर इन लोगों को अंदर आने दिया तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। अरे भाई, हम 11-12 साल से चुने हुए विधायक हैं और हमारा हक है, हम वहां जाके बड़ी शालीनता से अपने कार्य करते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, देखिए, बीजेपी दिल्ली के अंदर सड़क खराब है, उस पर फेल है। पानी की बड़ी समस्या, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, सीवर आज भी उबल रहे हैं। शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, पॉल्यूशन का स्तर सबसे ऊपर है। तो किसी भी कार्य पे बीजेपी, किसी भी दिल्ली की काम करने में बीजेपी फेल है। तो उनको आप लोग कैसे खतरा है ये समझ में नहीं, हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सब फेल है। दिल्ली की जनता त्रस्त है और कह रही है केजरीवाल जी वापस आ जाओ, केजरीवाल जी वापस आ जाओ। तो इनको ये सिर्फ केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो इतनी बढ़ चुकी है कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ परपंच करके केजरीवाल जी को परेशान करने की कोशिश के अलावा कोई काम बीजेपी नहीं कर रही है। आप लोग मूव होके आए, यहाँ भी बैरिकेडिंग लगी है, यहाँ से भी मुश्किल है आपको। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश के अंदर चुने हुए विधायकों को रोका जाता है, जनता को प्रताड़ित किया जाता है, काम के नाम पे कुछ नहीं है। तो बीजेपी 1 साल के अंदर फेल साबित हुई है, ये सब दिल्ली के वासी देख रहे हैं। प्रेम जी आइए, विधायक जी आप बाहर हैं, आज क्या माहौल है? मतलब आप लोग लगातार कह रहे हैं चुने हुए विधायक हैं, और जब विधायक ही बाहर होंगे तो क्या स्थिति रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। आप किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं अपने हिसाब से, संविधान का तोड़ मरोड़ के जो चीजें हो रही हैं, एक सिटिंग विधायक विधानसभा में नहीं जा सकता, तो इससे ज्यादा बुरे हालात क्या होंगे देश में। बहरहाल ये बात नहीं, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को आज अगर उन्होंने बुलाया है तो बहुत मामूली सी तुच्छ बात पे बुलाया है। बुलाना था या इनको मिलना था तो इस बात पे मिलना था
कि दिल्ली को बेहतर कैसे बनाएं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलाएं, दिल्ली में बस कैसे चलाएं, बिजली 24 घंटे कैसे दें, इस पर बनाना चाहिए था। लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, फांसी घर था नहीं था, लोगों को क्या लेना देना। लोगों के रोड टूटे हुए हैं, लोगों के यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये मैटर करता है। आज हम यहाँ पर आए और हम तो चाह रहे थे कि ऐसे क्या सवालात हैं जो केजरीवाल जी से ये करना चाह रहे हैं, उसको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से क्यों नहीं दिखाना चाहते आप। तो कुल मिला के भारतीय जनता फंसी हुई है, इसमें भाग रही है, काम नहीं कर पा रही दिल्ली वालों के लिए, इसलिए वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा और फर्जी काम कर रही है। आप विधायक जी अपनी विधानसभा में रोज मुद्दे उठाते हैं कि फंड का अभाव है, सरकार काम नहीं करने दे रही, विपक्ष के विधायकों से आप भेदभाव होता है, लेकिन आज जो प्रिविलेज में जरूरी मुद्दे हैं वो आप लोगों के उठते नहीं है, सदन में आपको मौका नहीं मिलता है, और आज आप ही बाहर हो और अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश है, कैसे देखिए? अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं घेर सकता। अरविंद केजरीवाल अपने आप में दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनपे ये जो कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी ये फालतू मैटरों पर डिस्कस कराते हैं, 4-4 दिन फांसी घर जैसे मुद्दों पर डिस्कस कराते हैं। विधानसभाओं में अपने जो लोकल मुद्दे हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा लोगों तक, वहाँ पर गंदा पानी पहुँच रहा है जहाँ पहुँच रहा है, रोड पूरे टूटे पड़े हैं, इस तरह के हालात वहाँ पर है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। तो ये मुद्दे वहाँ डिस्कस होने चाहिए, ना कि ये फांसी घर था या नहीं था। आपको लगता है था, आपको लगता है नहीं था, जो डिसीजन लेना आप ले लो, और लेना है तो ले लो, और जो एक्शन बनता है जिसके खिलाफ आप लो। आप ये खाम के ड्रामेबाजी करके दिल्ली वालों को भ्रमित नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ये जो अभी फैसला आया है राउत सुप्रीम कोर्ट से, क्या उसके बाद ये झटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि वो एक बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कि आप फर्जी केस लगा के अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में डालते हो, उसके बाद लोगों में गलत फहमियां फैलाते हो और सरकार में बैठ जाते हो। लेकिन सरकार में बैठ जाना और कब्जा कर लेना अलग बात होती है, लेकिन चलाना अलग बात होती है। दिल्ली को बेहतर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी चला सकते हैं, जो आज साबित हो रहा है। ये लोग बुला रहे हैं बार बार, मतलब अरविंद केजरीवाल अभी भी उनके दिमाग से नहीं निकले। कोई संवाद हुआ है, अंदर बुलाया जाएगा आप लोगों को? देखिए हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उधर से किसी तरह का कोई हमारे से वार्तालाप नहीं हुआ है। क्या आपको लग रहा है विधानसभा अध्यक्ष को किस बात का खतरा है विधायकों से? आप भी जाते हैं अपने कमरों में बैठते, क्या समस्या? ये विधानसभा अध्यक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन कुल मिला के एक माहौल बनाना है कि अरविंद केजरीवाल को आज बुलाया, लेकिन हम यहाँ पर डटे हुए हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, आपके माध्यम से एक्सपोज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कर रहे हैं कि कोई फांसी घर का कोई मुद्दा था जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर बुलाया गया है, ना कि ये पूछने के लिए कि मोहल्ला क्लिनिक कितने सारे आप कैसे चला पा रहे थे। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अब देखते हैं, अब हमारे नेताजी बाहर आएंगे, उसके बाद जो भी डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रेम चौहान बातचीत कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और अभी मैंने सौरभ भारद्वाज से बातचीत की, कुलदीप कुमार से बातचीत की, अजय दत्त से बातचीत की, प्रवेश रतन से बातचीत की, जुबैर से बातचीत की, अनिल झा से बातचीत की। ये तमाम विधायक हैं जो सिर्फ एक लाइन बोल रहे हैं कि हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली विधानसभा के चुने हुए विधायक हैं और हमसे किस बात का खतरा है दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष को। और वो बताएं कि आखिरकार क्यों दिल्ली विधानसभा के तमाम जो विधायक हैं उनको आज सड़कों पर बिठाया गया है। और यही सवाल लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक पूछ रहे हैं। इस वक्त जब प्रिविलेज की बैठक अंदर हो रही है और बाहर से हिंदी खबर लगातार आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा के एक गेट से अब दूसरे गेट पर मूवमेंट पहुंचा है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये दूसरी ओर पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर, क्या गेट बंद है, यहाँ किस तरह की सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा के रखी है। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब विधानसभा के दूसरी गेट की तरफ मूव करके जो प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले जब कुलदीप कुमार से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमको दोबारा अनुमति मिले, अंदर जाने की अनुमति मिले, इस पर बातचीत हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई भी संवाद जो है वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं किया गया है। और यही बड़ी बात है कि अब लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। केशव, अरविंद केजरीवाल से कितनी देर तक और पूछताछ चल सकती है, क्या उम्मीद जताई जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है विधायकों का? जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिल्ली विधानसभा से दिखा रहे हैं।
केशव, क्या कुछ कहना है विधायकों का अरविंद केजरीवाल से और कितनी देर पूछताछ हो सकती है अभी अंदर? देखिए, लगातार जो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनका निश्चित तौर पर यही कहना है कि जो रणनीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई है वो रणनीति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है जब लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम आम आदमी पार्टी के विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं। अनिल झा मेरे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मौजूद है। अनिल जी, बातचीत हुई कुछ? विधानसभा अध्यक्ष जी बुलाएंगे आपको, नहीं बुलाएंगे? नहीं, हमको तो विधायक बनने के बावजूद भी विधानसभा में नहीं जाने दे रहे हैं, तो आम जनता यहाँ कैसे आती होगी या सचिवालय कैसे जाती होगी? अगर लोकतंत्र के अंदर ये स्थिति है तो बड़ी विकट स्थिति है। मुझे लगता है हमने कभी कल्पना नहीं करती कि लोकतंत्र का ये रूप भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये संभावनाएं नहीं थी। यहाँ पर जनता के द्वारा जीते हुए प्रतिनिधि जो विधायक हैं वो विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, तो ये विकट स्थिति है। इसको लेकर के एक नए तरीके से एक एकेडमिक बहस होनी चाहिए कि क्या लोकतंत्र में भी ऐसा संभव है। मैं पहले भी विधायक रहा हूँ, मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ 2 बार जीता, उनकी सरकार के खिलाफ भी, लेकिन मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि उस दौर के अंदर भी हम राजनीतिक विरोध करते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ नाक में दोष है, कुछ नथनी में दोष है, कुछ विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि हम सुपर सीएम बनेंगे और कुछ अलग सा करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए एक ईगो सेटिस्फेक्शन है, ईगो मसाज हो रहा है उनका। क्या लग रहा है, क्या ईगो पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपको रखा है और लगातार आपके लिए आज ये दिन ताले बंद कर दिए गए, दूसरे गेट से भी बंद है विधायक जी, वहां से भी एंट्री नहीं है? ये पहले कई बार हो चुका है कि चुनिंदा विधायक को ऐसे स्थिति में आना पड़ रहा है। अब देखिए, मैं यूनियन टेरिटरी का विधायक हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे पैटर्न राष्ट्रपति होते हैं और एलजी इस पर दखल दे सकते हैं। नए एलजी बने हैं संधू साहब, मैं उनसे कहूंगा संधू साहब इस पर संज्ञान लीजिए आप। देश के लोकतंत्र में ऐसा चले ये ठीक है और न्यायोचित नहीं है। अब मुझे लगता है इसकी लड़ाई जारी रहेगी और उस पर एक एकेडमिक बहस होनी चाहिए। आपने विधायकों पर भी ये आरोप लगाया, जो आपने एलजी पर भी आरोप लगाया कि कल एलजी साहब चले गए और दिल्ली में जो शराब घोटाले का षड्यंत्र था वो दिल्ली के एलजी के हाउस में बैठकर रचा गया। अब जब उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने निर्दोष हैं, तब वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर लेके दूसरी जगह पोस्टिंग हो गए। यह भी आपके तमाम देश में कई बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे हमने टैरिफ के ऊपर हम चर्चा चाहते थे देश के अंदर, खैर कांग्रेस ने उसमें निकम्मापन किया और प्रदर्शन कर दिया। उसके अलावा विश्व पर जो युद्ध चल रहा है उस पर हम एक एकेडमिक बहस चाहते थे। अब लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जो देश की राजधानी है, हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर आगे बढ़ सकते थे, एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हम जो है हेल्थ के नाम पर, लेकिन ले देकर के आप केजरीवाल जी को बुलाते हैं विशेषाधिकार समिति में इसलिए कि 1922 में फांसी घर था कि नहीं था। खैर इस पर विधानसभा में बहस हुई है, लेकिन इनको लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि देश के अंदर मैं छपूं। इनको छपास की लगता है थोड़ी बहुत बीमारी हो गई है। मेरे साथ लाइव बातचीत करने के लिए संजीव जाए। संजीव भैया, कोई बात हुई है अंदर बुलाने के लिए? विधानसभा अध्यक्ष बुलाएंगे आपको, नहीं बुलाएंगे? एक तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना डरते क्यों हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे लोकसभा में डर लगता है, अध्यक्ष जी कहते हैं विधानसभा में डर लगता है, तो इतने कायर क्यों हो यार? देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना, दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी को चुना, इन सबको डर बहुत लगता है। तो मुझे लगता है कि डर की आड़ में तानाशाही तो नहीं चलेगी ना। दिल्ली विधानसभा दिल्ली के रूल बुक के अनुसार चलता है। आप चुने हुए विधायक को दिल्ली विधानसभा के कैंपस में नहीं आने देंगे। हमारा ऑफिस है वहाँ, हमारे मेंबर हैं वहाँ, मैं चीफ व्हिप अपने पार्टी का, और आप मुझे कह रहे अंदर नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि आपको डर। आप खतरनाक बात यह है, कहते हैं कि इन मेंबरों से खतरा है जिसको दिल्ली की जनता ने चुना, जो वन अमॉन्ग इक्वल है, वो ये कह रहे हैं कि हमें सदन के मेंबर से खतरा है। इससे और हास्यास्पद बातें हो नहीं सकती, शर्मनाक बातें हो नहीं सकती। इसीलिए हम इनकी तानाशाही का, इनकी गुंडागर्दी का और इनके इस शर्मनाक जो रवैया है उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को, आपको आप चीफ व्हिप हैं, आपको तो एंट्री देनी चाहिए थी। आपसे किस तरीके का खतरा? अब ये तो विधानसभा अध्यक्ष बताएंगे। इनको डर बहुत लगने लगा है। मोदी जी कभी ट्रम्प से डर जाते हैं,
कभी अपने ही संसद के विधान सदस्यों डर जाते हैं। केशव, जरा ये भी पता करिए कि कब तक पूछताछ होगी, कुछ अपडेट है इस बारे में? कितने घंटे और अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे, कब तक वो बाहर आएंगे? कहता नहीं खरीदोगे खरीद लेते, पता नहीं वो है किसके प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है कि आज देश शर्मनाक दौर से गुजर रहा है और अपनी इस हरकतों को छुपाने के लिए इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी ईमानदारी की सर्टिफिकेट अब माननीय अदालत ने दे दी, जिसने ये कहा कि फर्जी केस करके फर्जी नैरेटिव से चुनाव जीता, आज उसको तुम बुला करके अपमान कर रहे हो क्योंकि उन्होंने फांसी घर बनाया। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। कब तक ये कार्रवाई चलेगी विशेषाधिकार की, कोई अपडेट है? कब तक ये पूरी पूछताछ? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब तक चलती रहेगी हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों का यही कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर हैं, तब तक ये कार्यकर्ता यहीं डटे नजर आएंगे। और यही बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और कौन कौन अंदर है प्रिविलेज कमेटी के सदस्यों के साथ? केशव, जरा ये भी दर्शकों को अपडेट दें, क्योंकि विधायकों को जाने नहीं दिया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं, उनसे प्रिविलेज कमेटी पूछताछ कर रही है। कमेटी के सदस्यों के साथ साथ और कौन कौन अंदर मौजूद है? देखिए, बिल्कुल इस बात का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी ने किया। उनके साथ जो दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष हैं, आतिशी हैं, उनकी मौजूदगी है। उसके अलावा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जो है उनकी मौजूदगी अंदर है, जो पूरी प्रिविलेज की कार्रवाई में मुख्य रूप से मौजूद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, उनका ये कहना था कि हमको आज के दिन जो है दिल्ली विधानसभा में क्यों भेजा नहीं गया, हमारे अंदर कमरे हैं, हम उस कार्रवाई को दुरुस्त करने, व्यवस्थित खराब करने के लिए नहीं आए थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर रहते। लेकिन आज के दिन उन तमाम विधायकों को सड़कों पर ही खड़ा किया गया है। और यही बड़ी बात है कि लगातार जो तमाम आम आदमी, लगातार जिन विधायकों से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं, उनका ये कहना है कि हमको दिल्ली की जनता ने चुना है और आखिरकार दिल्ली विधानसभा